हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्रीखंड महादेव यात्रा के पार्ट 2 में। आज का सफ़र शुरू होता है रामपुर स्टेशन से, जहां से हमें निकलना था देवदांग महादेव के दर्शन के लिए। मान्यता है कि श्रीखंड महादेव जाने से पहले अगर देवदांग महादेव के दर्शन किए जाएं तो पूरी यात्रा मंगलमय होती है और बाबा का आशीर्वाद पूरे ट्रैक में साथ रहता है। तो बिना देर करते हुए हमने ढूंढी एक वैन। रामपुर स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको कई वैन और टैक्सी वाले मिल जाएंगे, वो खुद पूछ लेते हैं कि आपको कहाँ जाना है। अब सुनिए असली कहानी। शुरुआत में ड्राइवर भैया 3500 मांग रहे थे, हमने बात की तो 2500 तक आ गए, लेकिन फिर उन्होंने एक बात कही, भाई आगे का रास्ता बहुत रिस्की है, सड़क इतनी पतली है कि गाड़ी चलाना आसान नहीं है। अगर आपको लगे कि मैंने सच में रिस्क लेकर गाड़ी चलाई है तो 3000 दे देना। देखना अब यहाँ पर वो बोलेंगे। कंडीशन देख के रोड की मैं गाड़ी नहीं उतारूंगा नीचे से, वहाँ ऐसी जगह में। फिर सच बताऊँ तो उस समय में हमें भी लगा कि शायद वो ज़्यादा बोल रहे हैं पैसे के लिए, लेकिन जैसे ही सफ़र शुरू हुआ हमें उनकी बात सच लगने लगी। वो भी आपको आगे दिख जाएगी, आपको रोड की क्लिप्स भी दिखेंगी, तब आप समझ लेना। और भैया को हमारा सफ़र देवदांग महादेव तक का ही नहीं था, यही भैया हमें जाऊँगाऊँ तक भी पहुँचाते। और सबसे बड़ी बात ये हमें सबसे नीचे मार्केट में भी ले जाते, जहाँ से हमारे एक बड़े भैया को जूते लेने थे। तो फिर हम समझे कि हाँ सही है, 3000 रुपये लिए। लेकिन ग्रुप में तो ये होता है कि पैसे कम हो जाएं तो और भी बढ़िया है, सफ़र में और ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। गाड़ी नंबर टेम्परेरी लिख दो। गाड़ी की टिकट कटाने के बाद हम निकल पड़े अपनी मंजिल की ओर। सबसे पहले मैंने वही दिखाया आपको कि यहाँ पर स्टेडियम है स्टेशन के पास ही, जहाँ पर सब स्पोर्ट्स खेलते हैं। रास्ते में सबसे पहले हमें हनुमान जी के दर्शन हुए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। उनका आशीर्वाद लेकर हम आगे बढ़े और कुछ देर बाद पहुँच गए अपनी पहली मंजिल देवदांग महादेव। दोस्तों, सड़क इतनी संकरी थी कि एक तरफ ऊंचा पहाड़ था और दूसरी तरफ गहरी खाई। कई जगह तो ऐसा लग रहा था कि बस एक छोटी सी गलती और सीधा नीचे। लेकिन ड्राइवर भैया ने जो बोला था, उनका कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाई। सच में सलाम है उनके अनुभव को। इसी वजह से आखिर में हमने उन्हें पूरे 3000 रुपये दिए, क्योंकि उस रास्ते पर गाड़ी चलाना हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ पर ये बताएंगे भैया, वो भी आप देखना कि कहाँ पर वो बोलेंगे। गाड़ी हमारी खाई में उतर रही। ठीक है, बचा जरा झाड़ जरा पूरा दिन। जाने का यहाँ से गाड़ी जाएगी हमारी, रास्ते देखो बहुत आलीशान सुंदर एकदम बढ़िया। एक आँख फटी ये हमारे के लिए। वैसे जब मेन वो है यहाँ इनकी दर्शन है तो भाई साहब से रूट सही होते हैं, है ना? भोले बाबा बस बचने के यहाँ छुपे हैं। इससे बचने के नहीं बनी अब यहाँ तो गाड़ी थे कहाँ उतारेंगे अब। कुछ भेज जो खाली है वो मौके का 15 चुकना मैं टेक गुना करना कर लो।
ये देखना लेट्स डू इट हां गड्डी चला रहा इधर श्रीखंड चले 10 रुपए की है चल ठीक है जरा ना गड्डी पूरा रोड है सिंगल मैं महादेव जी की गुफा में जा रहा हूँ उनका फील करके आऊँगा कि महादेव ऐसे प्रस्थान ना करा करें कृपया करके रोड बनवा यार बोल जो बोलेगा वो दे देंगे मैंने बोला सर जब आपको पहले बोला कि या तो उस हिसाब से आओ कि पता ही है कि हम चल सकते हैं क्यों नहीं अब यहाँ गड्डी तोड़ने वाला काम है गाड़ी में चिमटा टूट जाए तो यात्री थोड़ा डलवाएगा उसको तो हम ही डलवाएंगे उसका सीन है तो गाइस हम पहुंच चुके थे अपनी मंजिल की ओर। तो ये है हमारी मंजिल के बाहर का रास्ता। तो ये आपको दिखने में तो अब यहाँ से नीचे से तो थोड़ा लंबा लगा है, लेकिन जो ये ऊपर तक था वो बिल्कुल पतली पतली सड़क पर था, जो कि मैं अब दिखा रहा हूँ आपको। वो ऊपर से आ रहे हैं हम नीचे को, और मंदिर के बाहर की यात्रा से जुड़ा बोर्ड लगा हुआ था जहाँ लिखा हुआ था कि आपकी यात्रा मंगलमय हो और आपकी मनोकामना पूर्ण हो। वो भी आपको दिखेगा, देखिए। रोनी भाई मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है, मैं आपको वीडियो वगैरह इसमें मेंशन करा दूंगा। बस फॉलो करना है, सब्सक्राइब करना है, सपोर्ट करना है अच्छी तरीके से। जय श्रीखंड महादेव, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय भोले की। यहाँ पर आने के बाद थोड़ा उत्साह था, उठने लगा, मतलब जुनून सा आया शरीर के अंदर, और बाबा का नाम लेकर हम नीचे की ओर उतरने लगे। मतलब कि जो मंदिर की ओर तरफ बने हुए रास्ते थे वहाँ पर हम नीचे की ओर चल पड़े। तो यहाँ पर पैड़ियाँ बना रखी हैं, मतलब 3 स्टेट की पैड़ी पार कर कर आपको नीचे की तरफ उतरना पड़ेगा, फिर मंदिर का गेट आ जाएगा। तो चलते रहिए, दिख जाएगा आपको। तो बाबा के दर्शन के लिए गेट खुला हुआ दिख गया है हमें, और मन को शांति मिली है। तो यहाँ पर लिख भी रहा है कि आपको ऐसे ऐसे करना है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर ताला लग रहा है उसी गेट को ताले से खोलकर और आपको अंदर की ओर प्रस्थान करना है बाबा के दर्शन के लिए। तो सबसे पहले करना था, हमें जूते वूते उतारने थे, और हमने कुछ खाया पिया, मतलब मुँह झूठा तो था ही। तो अब हमें कुल्ला करना है और हाथ पैर धोने हैं, फिर बाबा के पास जाना है। तो आप नीचे से पैड़ी से उतरेंगे, मतलब आपको रास्ता दिख जाएगा आगे कोई। तो उस पैड़ी से नीचे उतरने के बाद कोने पर ही आपको टंकी दिख जाएगी, जहाँ पर आप हाथ पैर धो सकते हैं और कुल्ला कर सकते हैं। तो वहाँ का नज़ारा ये है। तो सब दोस्त हाथ पैर धोने लगे थे, फिर आई थी मेरी बारी, तो मैंने भी हाथ पैर धोए और कुल्ला करा, जिससे कि थोड़े हम फ्रेश से हो सकें। वैसे तो पूरे तो फ्रेश नहीं थे, लेकिन हाँ फ्रेश हो सकें, बाबा के दर्शन कर सकें और उन्हें हाथ मतलब महसूस कर सकें और हाथ जोड़ सकें उनके आगे। तो सब ने हाथ पैर धो लिए थे। अब चलते हैं। पहले तो हमें पता नहीं लग रहा था कि हमें जाना कहाँ पर है, किस
मतलब दर्शन कैसे होंगे। तो वहाँ पर खुद ही लिखा हुआ था बाहर की तरफ, तो ताला खोल कर हम ऊपर की तरफ गए और गेट का ताला खोला और अंदर की ओर चल दिए। बोल शंकर भगवान की जय, बोल नीलकंठ महाराज की जय, बोल श्रीखंड महाराज की जय, जयकारा वीर बजरंगे, हर हर महादेव जय। ये देखो ऊपर राम यहाँ को कैसे भाई ध्यान से जो फंस गया उन्हें पाप करेंगे, जो निकल गया वो बढ़िया है। देख जैसे मैं निकल गया मैंने पाप करेंगे। ये मानसू है अंजलि अटक गई। आए अंजलि यार ने कमेंट ना करे मैंने निकलना। अंदर सबसे पहले माता रानी के दर्शन हुए, फिर चरण पादुका के और आखिर में हुए देवदांग महादेव के दिव्य दर्शन। उस पल की शांति सच कहूँ शब्दों में क्या बयां करना मुश्किल है। दर्शन के बाद एक मज़ेदार भी चीज़ हुई। मेरे दोस्त कहने लगे कि इस छोटी सी जगह को जो जल्दी पार कर गया उसने पाप नहीं किए और जो अटक गया उसके पाप ज़्यादा हैं। मैं भी थोड़ा फंसा, मतलब कि ये कहा तो मेरे लिए गया था स्पेशल, लेकिन आखिरकार निकल ही गया। फिर सबने मिलकर खूब हंसी मजाक किया और मंदिर से बाहर निकलते समय हमने देखा कि लोग पत्थरों से छोटे छोटे घर बना रहे थे। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं, फिर मैं दिखाता हूँ वो पत्थरों से घर छोटे छोटे कैसे बना रहे थे। अब सबने धीरे धीरे एक एक कर जूते पहने और जिसको नीचे जाकर हाथ पैर धोने थे वो हाथ पैर धोकर आ गया और फिर जूते पहनकर हम निकल लिए ऊपर की ओर। तो मैं अब दिखाता हूँ आपको पत्थरों के घर कैसे कैसे बना रखे हैं। हमारे बड़े भैया ने बताया था कि मान्यता यह है, अगर सच्चे मन से यहाँ छोटा सा घर बनाओ कर बाबा से प्रार्थना करो तो एक दिन अपना घर बनाने का सपना भी पूरा हो सकता है। देवदांग के हम दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं अपनी टैक्सी की ओर, फिर आपको दोबारा मिलेंगे। 10 मिनट बैठ लो। उसके बाद हमारे बड़े भैया की हो गई थी तबीयत ख़राब, तो हम चल दिए टैक्सी की ओर और हमारा मिला था एक फ्रेंड जिसे हम भूख लग रही थी तो हमने खिलाया था बिस्कुट और पानी पिलाकर हम चल दिए अपनी टैक्सी के अंदर। तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा कि हमने बड़े भैया के लिए जूते खरीदे नीचे मार्केट से और फिर सीधे चलते हैं गाँव की तरफ और आगे का व्लॉग वहीं से देखना। तब तक के लिए लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट में लिखना हर हर महादेव। तो स्टे ट्यून्ड रहना, मिलते हैं अगले व्लॉग में।